यह भी मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि देश को बेच दिया गया है। मुझे लगता है सामान्य कूटनीति, सामान्य अर्थनीति और थोड़ी भी जानकारी यदि होती तो मुझे लगता है इस प्रकार की निराधार अपशब्दों का प्रयोग उन्हें नहीं करना चाहिए था। अब बेचता कौन है तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी से पूछता हूं, वोल्कर रिपोर्ट, तेल के कूपन कांग्रेस पार्टी को मिले सद्दाम हुसैन के द्वारा, जिसके लिए नटवर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। किसको बेच रहे थे? इंडो यूएस न्यूक्लियर डील, उस समय के डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन स्टीवन वाइट के पास, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, बाकायदा न्यूज आई कि कांग्रेस का एक नेता पहुंच के कहता कि हमने सारे पैसे का अरेंजमेंट कर लिया है। और एकमात्र मौका जब सदन के पटल के ऊपर सांसदों ने पैसा रख के कहा कि हमें यह पैसा दिया गया था ताकि उस डील को पास कराया जा सके। कौन देश को बेच रहा था और कौन देश के आगे झुकता था? पुनः मैं कोट करना चाहता हूं कांग्रेस के ही विदेश मंत्री नटवर सिंह जी की किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ, जिसमें वो सोनिया गांधी जी को कोट करते हुए कहते हैं कि एक पार्टी में सोनिया गांधी जी ने मुझे बुलाया और कहा कि हम आपको विदेश मंत्री नहीं रख सकते, हमारे ऊपर बहुत दबाव है, हमारे ऊपर अमेरिका का दबाव है। यह मैंने आपके विदेश मंत्री को कोट किया है, जो आपके परिवार के सबसे खास रहे हैं। सबको पता है कि 1995 में परमाणु विस्फोट होने वाला था, तो किसके दबाव में पीछे हट गया? आप ही की सरकार का कोट करता हूं। जब दौलत बेग ओल्डी की घटना हुई तो सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री के रूप में क्या बोलते हैं? दिस इज एन स्मॉल एक्ने ऑन द ब्यूटीफुल फेस ऑफ फ्रेंडशिप। यानी जब चीन हमारी सीमा में घुस आया तो कहते हैं ये तो हमारे मित्रता के एक सुंदर चेहरे के ऊपर एक छोटे से पिंपल की तरह है, दाने की तरह। वाह! आपके रक्षा मंत्री सदन के पटल पे कहते थे कि हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे ही नहीं, और देखो आंखें खोल के भाई कि मोदी जी की सरकार में सीमा पर कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, और उसके बाद तय करो कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। और रक्षा मंत्री ने ए के एंटोनी जी ने कहा था यह हमारी लंबे समय से निर्धारित नीति थी, यानी कोई बाध्यता थी, परिस्थितियां थी, नहीं बन पा रहे थे, ऐसा नहीं। दिस वॉज एन एस्टैब्लिश्ड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट कि हमें नहीं बनाना है। हम फिर भी यह कहना चाहते हैं कि शायद राहुल गांधी जी को बहुत ज्यादा आज भी देश को समझ में आता है कि विदेशी चीजों के प्रति कांग्रेस पार्टी को बहुत लगाव है, और हर विदेशी कंपनी के पक्ष लेना और भारत में भ्रम फैलाना। मैं सब प्रमाण बोलना चाहता हूं। इन लोगों ने पहले क्या कहा था कि एलआईसी बर्बाद हो गई, 4 साल पहले, याद करिए। एलआईसी ऑल टाइम हाई प्रॉफिट में है। इन्होंने कहा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बर्बाद हो गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पिछले समय का प्रॉफिट पिछले क्वार्टर का ऑल टाइम हाई है, और प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलाकर सबसे हाई है।